रमिया इस जगह पर अभी कालिया के बारे में सोच रही थी। कालिया उसको 16वें जन्मदिन के ऊपर मिला हुआ एक गिफ्ट था जो उसके पिता ने उसको दिया था। आखिरकार वो अपने कालिया को ऐसे कैसे मरते हुए देख सकती थी। वहीं जहां पर रमिया के साथ में वो सारी ट्रेजेडी हो रही थी, वो कालिया के बारे में सोच रही थी कि वहीं दूसरी तरफ राघव और तुषार भी अपने आपने सामने देखने लगते हैं और दोनों नैन टक्का करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आंखों ही आंखों के अंदर कोई ना कोई बात कर रहे हो। उसके साथ में यहाँ पर जो तुषार था वो राघव को देखते हुए अपना सर हिला देता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो यहाँ पर कुछ समझ गया हो। इतना कहने के साथ में ही जो तुषार था वो आगे बढ़ता है और धड़ाम से जमीन के ऊपर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मिस मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। दरअसल कल मैंने यहाँ पर जो कालिया था उसको देख लिया था। मैंने कल ही पाया था कि जो कालिया है ना उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। मैंने देखा कि कल कालिया कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था, क्योंकि जब भी मैं उसके पास में जाता तो हमेशा मेरे को एक कसका लात मार दिया करता था, लेकिन कल वो बहुत ज्यादा शांत भी लग रहा था। उसकी बात सुनने के साथ में रमिया कहती है, क्या हुआ, क्या बात है, मुझे बताओ वहाँ क्या क्या हुआ था। तो उसके साथ में जो तुषार था वो अपनी रामायण स्टार्ट कर देता है और जो कल उसके साथ में हुआ था वो उसके साथ में कुछ ऐसी रामायण भी उसके अंदर लिख देता है कि जिसके साथ में ही जो रमिया था उसका यहाँ पर गुस्सा और भी ज्यादा बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि रमिया आज यहाँ पर बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह भभक जाएगी। उसके साथ में रमिया कहती है, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि विपिन ने केवल यहाँ पर कालिया के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने के लिए ये सारे कट्स लगाए थे। इसका मतलब विपिन वास्तव में कालिया को इतनी ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया करता था। अच्छा इसी वजह से। तो उसकी बात सुनने के साथ में तुषार कहता है, हाँ मिस, इसी वजह से तो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ उस विपिन को ऐसा कुछ भी करना नहीं आता है। ना तो उसको यहाँ पर कोई ट्रेनिंग आती है, ना वो किसी बीस्ट को अपने कंट्रोल के अंदर कर सकता है। मुझे लगता है कि वो अपनी मारपीट के साथ में ही उसको ऐसे अपने कंट्रोल के अंदर किया करता है। वो जो तुषार था वो रमिया से कहता है, लेकिन जैसे ही रमिया ये शब्द सुनती है कि अचानक से उसकी धरती यहाँ पर फट जाती है। वो कहती है, क्या मारपिटाई मेथड, ये नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो फिर यही सोचते हुए अचानक से रमिया कहती है, ठीक है तुम एक काम करो, जल्दी से कालिया को लेकर महल के अंदर पहुंचो और राजा के महल के अंदर जाने के बाद में वहां पर रुकना। मैं जल्दी से विपिन को ढूंढती हूँ और वहां पर पहुंचती हूँ। वो यहाँ पर विपिन को ढूंढना चाह रही थी। वो यहाँ पर यही सोच रही थी कि अगर विपिन एक बार महल के अंदर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के साथ में जो नंदिनी के पिता थे उनके ईगल के साथ में वो छेड़छाड़ करने लगता है तो फिर उसका क्या होगा। वो परिवार तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, कालिया को उसने मार दिया, लेकिन वो ईगल के साथ में ऐसा कुछ नहीं होना देना चाहती थी। इतना कहते ही शक अचानक से जो रमिया थी वो वहां से गायब हो जाती है और वो वहां से निकल चुकी थी। वहीं यहाँ पर जब रमिया वहां से निकल जाती है तो उसके साथ में ही तुषार के मुंह के ऊपर एक जोरदार सी खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी उसका कोई बड़ा सा प्लान सक्सेस हो गया हो। वो कहता है विवेन ने क्या सोचा था कि वो यहाँ पर मेरे से कम रैंक के ऊपर होने के बाद में भी मेरे से आगे निकल जाएगा। नहीं विपिन नहीं, मैं तुम्हारा सीनियर था और हमेशा रहने वाला हूँ। इतना कहने के साथ में तुषार राघव दोनों बहुत बुरी तरह से यहाँ पर हंसने लगते हैं। वहीं जहाँ पर वो लोग हंस रहे थे, जहाँ रमिया विपिन को ढूंढ रही थी, तो इन सभी से बेखबर विपिन अभी नंदिनी की घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। अंदर नहीं, वो ड्राइवर के पास में बैठा था और वो ड्राइवर के साथ में आगे जा रहा था। बात कुछ ऐसी थी, नंदिनी तो उसने यहाँ पर कहा था कि विपिन तुम भी अंदर आकर बैठो, लेकिन विपिन तो ठहरा सख्त लौंडा। वो यहाँ पर अभी जो राजा थी उसकी बेटी के साथ में कैसे बैठ सकता था। आखिरकार वो यहाँ पर इतनी सुंदर लड़की को यहाँ पर बदनाम नहीं करना चाह रहा था, तो इसी वजह से उसके लिए यही सही होगा कि वो बाहर ही बैठकर वहीं पर ही चलता रहे। जब वो आगे जा ही रहे थे कि उसके साथ में ही जो उसके पास में बैठा हुआ वो ड्राइवर था, वो कहने लगता है, विपिन क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें यहाँ पर मिस रमिया के घोड़े के बारे में पता है। तो उसके साथ में विपिन कहता है, क्या हुआ कालिया को। तो वो कहता है, अच्छा उसका नाम कालिया था। बात कुछ ऐसी है कि अभी कुछ समय पहले मैं आ रहा था ना, तब अचानक से कालिया था ना वो अपने आप से दौड़ पड़ा और अपने सर को कहीं पटक कर मार डाला। लेकिन जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में विपिन यहाँ पर पूरी तरह चौंक जाता है। क्या मार डाला, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कालिया मर नहीं सकता। तो वहीं वो कहता है, हाँ वो मर चुका है, मैंने खुद ने देखा था, मेरी गाड़ी वहीं पर ही खड़ी थी।
और मैं उसी को देख रहा था। तो उसके साथ विपिन अपना बहुत ज्यादा निराशा भरा हुआ चेहरा उसको दिखाता है। कालिया मर गया, लेकिन मैं तो उसका बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखा करता था। अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ में मैं क्या करूंगा? वो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त था। जो विपिन था वो नौटंकी करते हुए उससे कहता है, और उसके साथ में वो अपना सर दूसरी तरफ करते हुए एक राहत की सांस लेता है। वो कहता है, उफ, आखिरकार ये हो गया। बात कुछ ऐसी थी कि ईमानदारी से कहूँ ना कि जो विपिन के भाव थे ना वो पूरी तरह से चेंज इसलिए हो गए थे कि यहाँ पर जो कालिया और उसकी जो बातें हुई थी वो यही हुई थी कि विपिन ने उसको समझा दिया था कि जब वो यहाँ से चला जाए तो वो यहीं पर ही इस नंदिनी के ड्राइवर के सामने ही अपनी जान दे दे, क्योंकि पहले से कालिया मारा जा चुका था और इस गर्मी के अंदर जल्द ही वो जलना भी यहाँ पर शुरू हो चुका था, और सड़ते हुए यहाँ पर वो जल्द ही इतना सड़ जाता कि सामने वाले के नजरों में वो आ सकता था। इसी वजह से विपिन ने यही प्लान बनाया कि जल्दी जल्दी इस खेल को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। तो इसी वजह से जो विपिन था वो कालिया को पहले बता के आया था कि वो किस तरह से अपना काम करे। और रही यहाँ पर ड्राइवर के सामने मरने की बात, तो वो तो इस तरह से थी कि अगर वो यहाँ पर ड्राइवर के सामने मरता तो उसके साथ में एक गवाह रह चुका था। आखिरकार वो एक शाही महल का ड्राइवर था और घोड़ा चलाने वाला। तो इसी वजह से अगर उससे पूछताछ की जाती तो उसके बाद में वो ज्यादा देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था। उसे बताना ही पड़ता कि उसके सामने क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। साफ साफ कहने का मतलब ये था कि अब ड्राइवर उसके लिए एक अच्छा मोहरा बन चुका था जिसको बताना बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। अब यही विपिन यहाँ पर सोचता है और कहता है, चलो ठीक है, ये तो हम बाद में देखते हैं, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पर अपनी साधना मैनुअल को बनाना होगा। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर वापस से आ चुका था और वहां पर आने के साथ में ही वो उस किताब को अपनी तरफ बढ़ाता है। वो किताब उड़ती है और विपिन के पास में आने लगती है। इस बार इस किताब का नाम यहाँ पर स्रोतपूल विधि मोह परिवार के पूर्वजों की किताब थी। उस चीज को देखने के साथ में विपिन अपना सर हिलाता है और उसको खोलता है। जिसे उसको खोलता है तो उसके अंदर लिखा गया था कि इस पूरी किताब को बनाने में 157 साल लग गए थे। उसके साथ में जल्द ही विपिन उसके अंदर की खामियों को पढ़ना शुरू करता है। उसके अंदर कुल मिलाकर कम से कम 100 से अधिक खामियां होगी। उन सभी को देखने के साथ में विपिन अपना सर हिलाता है। क्या इतनी सारी खामियां? हे भगवान, अगर इतनी सारी खामियों के साथ में मैं अपनी साधना आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं जल्द ही अपनी साधना को आगे ही बढ़ा पाऊंगा। और वो तो अच्छी बात है कि मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं हैं। अगर उन्होंने इसको देख लिया होता तो वो तो कब के पागल हो जाते और कहने लगते कि आखिरकार हमारे टीचर को क्या हो गया है, वो कैसे इतने ज्यादा खतरनाक काम करने लगे हैं। विपिन यहाँ पर उसके बारे में सोचता है और कहता है, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी अपना काम करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा समय तक यहाँ पर रह पाऊंगा। मुझे भी और ज्यादा पावरफुल बनना होगा और वापस से अपनी नई दुनिया के अंदर भी तो जाना है। विपिन इतना सोचते हुए यहाँ पर जल्द ही यही कहने लगता है एक पल के लिए कि यहाँ पर मुझे इस चीज के ऊपर भी ध्यान नहीं देना चाहिए जैसा मैं पहले किया करता था। मुझे वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं पहले यहाँ पर पुरानी किताबों को मिलाकर एक किताब बनाया करता था वैसे ही मुझे ये किताब भी बना लेनी चाहिए। और इस जगह पर तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं अभी इस जगह पर अभी जो राजा है उनके महल के अंदर जा रहा हूँ। वहां जाने के साथ में तो मैं और भी ज्यादा किताबों को यहाँ पर इकट्ठी कर सकता हूँ। विपिन इतना कहता है और उसके साथ में अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि अभी तक भी यहाँ पर उसके शरीर के अंदर एक एनर्जी तैर रही थी। उस चीज को देखने के साथ में विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। वो कहता है, ये क्या हो रहा है? ये एनर्जी अभी तक भी मेरे शरीर के अंदर क्या कर रही है? ये वही एनर्जी थी जो यहाँ पर सोर्स पर्वत के ऊपर थी। आखिरकार बात कुछ ऐसी थी कि ये जो एनर्जी थी वो विपिन के सारी नसों के अंदर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खो गई हो या फिर उसका बाहर निकलने का मूड बिल्कुल भी ना हो। उस चीज को देखने के साथ में विपिन कहता है, हे भगवान, अब ये कौन सी मुसीबत आ गई मेरे सामने। मुझे लगता है कि मुझे इस चीज को पहले ठिकाने लगाना होगा, लेकिन मैं इसको ठिकाना कैसे लगाऊं? इतना सोचने के साथ में विपिन बहुत ज्यादा बातें सोच विचार करने लगता है और कहता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसे अपनी नई दुनिया के अंदर भेज देना चाहिए। आखिरकार अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो क्या पता ये मेरे शरीर को किसी तरह से प्रॉब्लम दे दे। इतना सोचने के साथ में विपिन जल्दी से उस एनर्जी को पकड़ता है और अपने हाथ का यूज करते हुए उसको अपनी नई दुनिया के अंदर फेंक देता है। और जैसे यहाँ पर वो अपनी नई दुनिया के अंदर उसको फेंकता है तो उसके साथ में दूसरी तरफ का एक सीन दिखाया जाता है। जो प्रिंसिपल गजानन थे वो यहाँ पर अभी भी सारे स्टूडेंट्स को देख रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि उसी समय यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो उन सभी स्टूडेंट को देखते हुए यही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो जीनियस उनके अंदर ही है। तो उसी बीच जब यहाँ पर उसको देख ही रहे थे कि उसके साथ में जो प्रिंसिपल जगत थे उसके पास में आते हैं, वो कहने लगते हैं,
प्रिंसिपल, मुझे लगता है कि वो लड़का पहले से यहाँ से जा चुका है, या फिर यहाँ पर जो हमारा चक्र था वो खराब है, इसकी वजह से ही शायद वो वहाँ पर गलत संख्या दिखा रहा होगा। वहाँ पर जगत की बात सुनने के साथ में गजानन कहते हैं, तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं वो कहता है, मुझे लगता है कि ज्यादा समय तक चक्र का यूज करने की वजह से शायद वो यहाँ पर खराब हो गया हो, इसी वजह से हमारे सामने वो सारे गलत रिजल्ट निकल कर आए होंगे। लेकिन जब जगत ये बात से कहता है तो उसके साथ में अब जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन थे वो बहुत ज्यादा ही बुरी हालत के अंदर लग रहे थे। वो कहने लगते हैं, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, एक काम करो कि इस एग्जाम को यहीं पर ही खत्म कर दो और मैं जल्द ही वहां पर जाकर देखता हूँ कि क्या वो चक्र खराब है या नहीं है। इतना कहने के साथ में जो जगत थे वो और गजानन दोनों उस तरफ जाने लगते हैं जहां पर वो डिस्क रखी हुई थी। लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं कि अचानक से उससे पहले ही उनकी नीचे की जमीन यहाँ पर हिलना शुरू हो जाती है और घर की आवाजें सभी तरफ फैल जाती है। अचानक से उनके सामने का जो पहाड़ था, जो दरवाजा था, वो भी हिलने लगा था। लेकिन उसके साथ में ही अचानक से वो जो सामने रखा हुआ वो गोल पत्थर था, वो अचानक से कुछ अलग रंगों को दिखाना शुरू कर देता है, लाल, पीला और हरा। वो तीनों रंग अचानक से एक साथ मिल जाते हैं और उस पूरी बॉल को ढक लेते हैं। उसी बीच अचानक से वहां पर एक और जोरदार साइन आता है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक चमक थी जिसको देखने के साथ में किसी की भी आंखें चौंध जा सकती थी। वो एक गोल्डन लाइट थी। उस चीज को देखते ही जो गजानन थे उनकी तो पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। उस चीज को देखने के साथ में वो कहते हैं, ये नहीं हो सकता, ये तो सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर है, ये गोल्डन लाइट है। जैसे वो ये शब्द कहते हैं कि उसके साथ में ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।